ओके चलो Okay. चलते टॉपिक की तरफ। शॉर्ट नंबर 9 जो था हमारा क्या था, टाइगर अटैक। ठीक हो गया ना। टाइगर अटैक में हमें क्या चाहिए, अगर कोई भी कैंडल एक्स वाई जेड कोई भी कैंडल एट द लेवल क्लोज होती है, एट द लेवल क्लोज होती है जहां से मेरा 3 कैंडल रूल है वहां पे। ठीक हो गया। ये टाइगर अटैक बीच में कहीं काम नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना कि बीच में हम लोग ले लेंगे, हमें लेवल पे चाहिए। ठीक हो गया। ओके। तो ये जो कलर चेंज लेवल है ना, यहाँ से अगर कैंडल ने 2 कदम पीछे हटी ना, तो इसका मतलब अब ये टाइगर अटैक है, यहाँ से इसको ब्रेक करके जाएगा। ठीक हो गया। उसके साथ साथ एक चीज आपने और काउंट करनी है, आपने ना मोमेंटम को देख लेना है। माइक म्यूट कर लो यार, शाम को ही बोला था मैंने आप लोगों को। ओके, साथ में वीडियो का भी बोल दिया करो। ठीक है। ओके। तो जैसे ही उसने 2 कदम पीछे ओपन दिया ना, तो इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट नंबर 8 हो गया, या शॉर्ट नंबर 9 समझ लो इसको, टाइगर अटैक। ठीक हो गया। जो भी आपके माइंड में, जो आप अच्छे से समझ सको उसको। यहाँ पे कोई कैंडल का नाम नहीं है, कोई शॉर्ट का नाम नहीं है, आपने समझना है कि ये मेरा शॉर्ट है। ठीक हो गया। ओके। तो ये चीज थी। इसके साथ आपने पढ़ना पड़ेगा पीछे का मोमेंटम। मोमेंटम अगर लूज हो रहा है, लूज हो रहा है, तब भी ये मिलेगा आपको। मोमेंटम अगर ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है मतलब क्या है कि 2 कैंडल, एक छोटी थी और इसके बाद एक बड़ी कैंडल थी। ठीक हो गया ना। तो ये मेरा मोमेंटम ग्रो हो रहा था ना, यहाँ से 2 कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। अब सेम ओपनिंग देगा तो हमने, सेम ओपनिंग देगा तो वैसे भी हमने नहीं जाना है ना, यहाँ पे क्यों ले रहा है ट्रेड, सेम ओपनिंग देगा तो। हाँ समझ सेम रहे? ओपनिंग देगा तो डाउन किया ना। हाँ सेम ओपनिंग देगा तो मान लो कि 3 कैंडल है, मोमेंटम है, मोमेंटम है। डाउटफुल में तो हमने ट्रेड लेना ही नहीं है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है। ये तो ग्रो कर रहा है ना, तो हो सकता है यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा छोटी सी, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मोमेंटम ओवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रो हो रहा था ना, तो छोटी बनाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया ना हाँ लेवल में, यस और फिर यहाँ से मार्केट हमारा रिवर्स कर सकता है। ये चीज होगी। अगर मान लो मोमेंटम ग्रो हो रहा है और यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपन दे दिया, तब आप ट्रेड ले लो यहाँ से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसको एक कैंडल तो बनाना ही है वैसे भी, और इसने ओपन कहाँ दिया, थोड़ा सा नीचे दिया, मतलब क्या है कि ये कैंडल लेवल में क्लोज ही नहीं हुई अभी। ठीक हो गया ना। तो ये हमारा टाइगर अटैक हो गया। मोमेंटम ग्रो है मतलब क्या, एक कैंडल बनाएगा ही बनाएगा। तो ये एक कैंडल चाहे बड़ा बन जाए या छोटा बन जाए, बनेगा ग्रीन। समझ में आया आपको? ओके क्लियर है ना इतना? ओके। अगर मान लो मोमेंटम लूज हो रहा है, ओके, मोमेंटम हमारा लूज हो रहा है, ये हमारा एट द लेवल कैंडल आ गई। यहाँ से क्या होना था, मार्केट को रिवर्स होना था। ठीक है ना, अगर लूज हो रहा है तो। लेकिन मान लो इसने थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दे दिया, तो फिर अगेन यहाँ से शॉर्ट नंबर 9 मार दो, टाइगर अटैक। समझ रहे ना क्यों मारेंगे हम लोग? क्योंकि इसका एक एग्जॉशन कैंडल अभी तक बना नहीं था। अगर सेम ओपनिंग देता तो, सेम ओपनिंग देता तो आप डाउन के लिए जा सकते थे। सही हो गया ना। सेम ओपनिंग देगा तो वो सेलर्स ही आने, लेकिन सेम ओपन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अब बायर्स आ सकते हैं। बायर्स आ सकते हैं, सेलर्स तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भाई इसने वहां ओपन ही नहीं दिया सेलर्स के एरिया पे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, सेलर्स नहीं आ सकते। अगर आना था तो यहीं से ओपन देता ना, इसको गैप डाउन देने की जरूरत क्या थी? अगर गैप डाउन दिया तो इसका मतलब ये कि अब ये इसको ब्रेक करके जाएगा, 2 कदम पीछे आ गया। ठीक है। तो आपने यहाँ से बायर्स की ट्रेड ले लेनी है। इतना क्लियर हो गया आपको? क्लियर है ना एवरीबॉडी? यस यस सर, यस इसके सर। साथ दो कैंडल में भी जाएगा ये, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। बस मैं वही बताने की कोशिश ही कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ओके। 2 कैंडल में हमने क्या देखना है ना, कि मान लो कि अगर कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, ठीक हो गया, कलर चेंज हुआ मार्केट में। कलर चेंज कैसे होगा कि भाई यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक हो गया। तो ये कलर चेंज हुआ ना, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई लेवल होगा, अदरवाइज ये कलर चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? एग्री? यस यस सर सर, यस सर यस उसके सर, बाद यस ना सर। एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि बड़ी थी, चाहे ये बाइंग प्रेशर के साथ हो, चाहे ये बायर्स के कॉन्फिडेंट के साथ हो, जैसी भी हो, बड़ी ग्रीन कैंडल है। दोनों में से कोई भी एक वीक होना चाहिए, दोनों होगा तब भी चलेगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें टाइगर अटैक चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये टाइगर अटैक थर्ड कैंडल पे काम करेगा ही करेगा। आप नोट करोगे ना, इसको 2 कैंडल बनी होगी और तीसरी कैंडल अगर गैप डाउन ओपन दिया ना, तो ये आपका वर्क कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इसका पहले से ही कॉन्फिडेंस भी शो कर रहा है, मूवमेंट भी ग्रो हो रहा है। कहाँ से ग्रो हो रहा है? तो जहां से कलर चेंज हुआ वहां से हो रहा है। मतलब क्या है कि लेवल से हो रहा है ना, लेवल से हो रहा है ना ग्रो, लेवल से ग्रो हो रहा है। मतलब क्या है, ये ट्रू बायर्स का प्रेशर है, ये ट्रू बायर्स का कॉन्फिडेंट है। अगर सेम ओपनिंग देगा तो भी हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम वो ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि वो ट्रेड हम सिर्फ कहाँ पर करेंगे, जहां पे हम ट्रेंड समझेंगे, जहां पे एक्चुअली हमें पता होगा कि बायर्स एंड सेलर्स की एंट्री कहाँ है, कहाँ पे बैठे हुए, जब हम वो आइडेंटिफाई करेंगे तब करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करोगे, जब कलर चेंज हो रहा है ना, तब थर्ड कैंडल पे अगर इसने गैप डाउन दिया तो ले सकते हो, ले सकते हो। और आपने इसको एनालाइज करना है कि कितने परसेंट विनिंग रेशियो देके जाता है। समझ में आया? अगर मान लो आपको कलर चेंज लेवल यहाँ पे कोई मिल जाए, जोन एरिया कोई मिल जाए, तब अवॉइड कर लो। ठीक हो गया? समझ रहे हो ना?
बैकग्राउंड में कोई कलर चेंज लेवल या कोई भी कलर चेंज का वीक एंड बॉडी जो हम लोग लगाते हैं ना, इसी तरीके से कोई भी कलर चेंज लेवल आपको यहाँ पे मिल जाए तो वहां पे आप अवॉइड कर दो गैप डाउन वाला। लेकिन वहां पे कोई लेवल नहीं मिल रहा है, कोई दिख नहीं रहा है ना, तब इसने गैप डाउन दिया ना, तो यहाँ से आप आपके लिए जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेड भी आपका विन होगा। लेकिन श्योर मैं किस पे बात करूंगा, श्योर मैं बात करूंगा वहां पे जहां पे लेवल पे कैंडल क्लोज हुई, एट द लेवल कैंडल क्लोज हुई, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए। लेकिन अगर वो वहां ओपन ही नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बनेगा, मेरा टाइगर अटैक बनेगा। ठीक हो गया ना, क्लियर हो गया ना? यस सर। सर लाइव चैट पे बताऊंगा क्या? हमें नहीं मिलेगा ना, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, आपने ढूंढ के निकालना है। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा ना तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे, ठीक है? तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये सर सामने ही है, एक था, कहाँ पे था यार, मैंने देखा था कहीं। निकल गया सर, ये रहा सर, एक निकल गया सर। कहाँ पे? सर पीछे पीछे थोड़ा सा देखिए, हाँ वो जूम आउट करिए सर, नहीं चार्ट नहीं, छोटा करिए ना सर। ये नहीं है यार, 2 कैंडल ये होने नहीं था चाहिए सर। कम से रेड अरे कैंडल नहीं, वाला वो था मैंने, ना। एक रेड कैंडल वाला मुझे स्टूडेंट ने भेजा था ना, तो वो सर मुझे मैं बोल रहा हूँ, श्रीराम बोल रहा हूँ सर। मेरा देखिए, मैंने डाला था एक्चुअली। अभी डाला है। नहीं, वो दोपहर के शायद ऑफिस के टाइम पे थोड़ा टाइम मिला था, मैं किया था, एक ही ट्रेड किया था एक्चुअली मैंने। सर तो ये ग्रीन कैंडल थी, देखिए पीछे। ओके, ये नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैंने सर, एक ये नहीं, और एक मैंने रेड कैंडल का मैंने, ये है देखो, ये मेरा टाइगर अटैक है, सही है। ये आपको पता नहीं, एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ उसको। ओके, स्क्रीन आ रही है ना कंप्लीट? ठीक है। यस अब इसने जो क्लोजिंग दिया है ना, वो एट द लेवल दिया है, तो ये 3 कैंडल रूल का लेवल था, सही है। ओके, अब मेरे जो स्टूडेंट है ना, मुंबई के हमारे अच्छे भाई है, क्या नाम है उनका, सचिन भाई नाम है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना था। क्यों लेना था? क्योंकि ये एट द लेवल क्लोज हुआ था, उसके साथ साथ इसने ना न्यू लो नहीं बनाया था, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने क्या एनालाइज किया वो मैं बताता हूँ। उन्होंने ये देखा ना कि ये मोमेंटम तो ग्रो हो रहा है, ये हाँ, मोमेंटम ग्रो हो रहा है, उसके साथ ना इसने गैप अप ओपन दिया। तो ये समझ गए कि वसीम भाई अब ये होना हो शॉर्ट नंबर 8 है, 9 है हमारा, टाइगर अटैक है। उन्होंने ब्लाइंडली ले लिया था इसको, समझ में आया आपको? ज्यादा कुछ एनालाइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि ये टाइगर अटैक है, उसके साथ साथ ये मूवमेंट ग्रो हो रहा है। तो ये चीज को अगर आपने सोच लिया ना, इतना एनालाइज कर दिया ना, तो इनफ है। लेकिन कहाँ पे होगा वो? एट द लेवल होगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ब्रेकआउट उसी का होगा ना जहाँ पे लेवल है। टाइगर छलांग कहाँ मारेगा? जहाँ पे खाई होगी ना। अगर खाई नहीं है तो वैसे ही शिकार कर सकता है, उसको खाई पे जाने की जरूरत क्या है? ठीक है, छलांग मारने की सर, जरूरत नहीं है। सर Yes, इसी yes, इसी फोटो में, इसी फोटो में ना बाजू में भी एक 2 रेड कैंडल है, देखो वो ग्रोइंग मोमेंटम है। देखो, और उसके बाजू की वो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ उसने भी गैप अप ओपन दिया है, लेकिन वो Okay. ग्रीन बनी है। हाँ, ये रेड कैंडल के बाद ये गैप अप हुई है, लेकिन ग्रीन बनी है। नहीं 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 नहीं, नहीं उसके सर, बाजू प्रीवियस वाले, उसके प्रीवियस पहले वाली सर, उसके पहले वाली। ये वाली हाँ, ये जस्ट gap up कैंडल, open हाँ होके- यस। ये गैप अप ओपन होके ग्रीन बनी है। लेकिन यहाँ पे क्या लेवल हाँ। है आपको पता है? 3 कैंडल रूल है वहाँ पे, नहीं, मैंने नहीं बोला है, ना। नहीं है। देखो हाँ 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 हाँ, देखो ओके, पॉइंट, करेक्ट। अगर मेरी क्लास जो वीडियो नहीं देख रहे आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, आप वीडियो नहीं देख रहे, समझ में आया? तो आपको पॉइंट पे जाना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये 3 कैंडल रूल हाँ, का हाँ। लेवल है, आपने ट्रेड यहीं पे लेना, समझ में ओके आया? ओके ठीक हो गया। अच्छा, ओके। आप इसको हाँ। टाइगर अटैक को अगर कहीं और लेना है ना, तो कहाँ पे लोगे? जहाँ पे आपको सामने लेवल दिख जाए। जैसा कि मान लो ये कलर चेन हाँ, लेवल है मेरा, और यहाँ पे अगर इसने टाइगर अटैक किया ना, तो ये दिख रहा है ना मेरे को, ये मेरे को दिख रहा है, समझ में आया आपको? हाँ। ठीक हो गया। ओके। अब ये ग्रीन बना, इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ये सपोर्ट पे क्लोज हुई है ना। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बिना रिजेक्शन किए यहाँ से तो नीचे आनी चाहिए। यही होता है ना। किसी को भी पूछ लो दुनिया में, आप किसी को भी पूछ लो जो कैंडल साइकोलॉजी जानता है, अगर बोलोगे ना ये 100% कैंडल है सेलर्स, नेक्स्ट कैंडल तो बापू रेड का ही बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इसने गैप अप दिया ना थोड़ा सा, तो इसने खेल चेंज कर दिया। ये क्यों चेंज हो गया? क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा के ना यहाँ पे धोखा दिया जा रहा है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि भाई ये जो लेवल था ना, इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। एक्चुअली ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, समझ में आ रहा है? ये इसकी वीक में, वीक के अंदर ही है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी वीक के अंदर ही है। ये भी तो मेरा लेवल ही है ना, कलर चेंज लेवल जोन एरिया है, सही है। तो ये है ना, ये इसकी वीक के अंदर ही है। और ये इसने गैप अप मतलब दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका क्लोजिंग पॉइंट इसके अंदर है रिजेक्शन के साथ। तो रिजेक्शन मतलब इंटरेस्ट शो कर रहा है। हालांकि हमारा ट्रेड नहीं बनता है डाउन के लिए, क्योंकि इसने न्यू लो क्रिएट किया है। लेकिन कहने का मतलब ये ग्रीन क्यों बनी, इसका रीजन यही है कि यहाँ पे लेवल है, समझ रहे हो? ठीक हो गया। तो अब इसको Okay. टाइगर अटैक नहीं समझ सकते। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे कोई लेवल नहीं होता और लेवल एग्जैक्ट यहाँ पे होता, तो ये 100% टाइगर अटैक था। अब मार्केट ना इसको ब्रेक करके जाता, समझ गए? क्लियर हो गया। तो हमें कहाँ पे ट्रेड हाँ। लेंगे? जहाँ पे हमको दिख रहा है, हमने ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, सर 1 मिनट। बोलो बोलो बोलो। सर मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है ये जो 4 कैंडल जो बनाया ना, ग्रीन रेड, ओके, उसका लॉजिक थोड़ा बताओ सर।
देखो ये चीजें अभी बताने के लिए है ही नहीं यार, आप समझते क्यों नहीं मेरी चीज को? ठीक है सर, छोड़ दो सर। ओके ओके मैं ठीक है मैं आपको ट्रेंड के अंदर बताऊंगा ना। चलो मुझे बता दो कौन कौन जाते हैं, ये ट्रेंड क्या चल रही है यहाँ पे, मुझे बताओ क्या ट्रेंड चल रहा है? कंसोलिडेशन जो है सर। कंसोलिडेट नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो क्या होता है ना, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, वहाँ पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। संदीप महेश्वरी को जानते हो ना? ठीक है, यस सर। उसके एक सेशन में, सर हाँ, यस उसके उनके एक सेशन में मैंने सुना था कि एक बंदा ना खीली ठोक रहा था दीवार के अंदर। वो साला ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, सुबह से शाम तक खीली अंदर नहीं जा रही। लेकिन दूसरा बंदा उसके साथ था ना, उसने क्या किया ना, थोड़ी सी खीली हटा के दूसरी जगह मारा, तो वो 2 ही मिनट में चला गया अंदर। तो थिंकिंग को चेंज यस करो। थिंकिंग को चेंज इस तरीके से किया जाता है कि जहाँ पे राइट वे है ना, वहां पे वर्क करो। जहाँ पे हमको समझ में नहीं आना तो बाहर में गया मार्केट, हमें रॉन्ग पे जाना ही नहीं, बाहर अरे में फाइट क्यों करना है? मार्केट से फाइट करके कोई नहीं जीतता है। मार्केट से फाइट करके कोई नहीं जीतता है। खुजली कहाँ होती है पता है आपको? खुजली यूट्यूब देख देख के इसी हो रही जगह पे। है। नहीं यूट्यूब देख देख के हो रही है हमें कि साला हम भी ऐसी ट्रेड करने लगते हैं। सर सही बात है उसके सर। पीछे चलो का पटाखे जो छूटने लग बंदा गया अब तो आगे। जो बंदा कर रहा है ना, उसका पीछे का उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा है कि उसने कहाँ तक किया हुआ है। सर वैसा कर सकते हैं, उसके लिए काफी टाइम चाहिए अपने मैं को। वही बोल रहा हूँ ना, लेकिन क्यों टाइम को वेस्ट मत करो। वो सुबह से लगा हुआ है ना कील ठोकने के अंदर, उसको पता नहीं है कि वहां पे रॉड है, उसको पता नहीं है कि इसके अंदर रॉड भी आता है दीवार के अंदर। वो सोच रहा है कि बस सीमेंट रहती है डाले जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा। तो दूसरे बंदे ने क्या किया, थोड़ा सा हटा के मारा ना, 2 मिनट में चला। तो थिंकिंग को चेंज करो। नहीं जा रहा छोड़ो ना, मार भाड़ में गया। एक ट्रेड लॉस हुआ ना, लॉस को हमेशा एक्सेप्ट करो, उसके पीछे लड़ाई मत करो कि क्यों हो गया। बस ये सोचो कि मैंने क्यों लिया था ट्रेड। समझ में आया आपको? आपका लॉजिक सही यस होना चाहिए बार बार जहां पे भी ट्रेड ले रहे हो ना। देखो मैंने टाइगर अटैक आज बताया ना आपको, आपने जिंदगी में कभी ऐसा ट्रेड नहीं लिया होगा, और कल लोगे ना तो उसका रिजल्ट मेरे को बताओगे आप कि वसीम भाई सही बोले। ओके ठीक हो गया? सर ये सर जैसे आपने इसमें बताया इसमें ना कि क्वेश्चन है मैंने मेरा। पहले भी लिया था तो बोलो दिन गए थे मेरे, काफी अच्छी रेशियो। बोलो बोलो। सर इसमें क्वेश्चन ये है कि जो कैंडल आपकी आई है पहली ना वीडियो मैंने रेड वाली, देखी थी एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट काफी अच्छी मेरी विनिंग रेशियो निकली थी इसी। एक मिनट कौन बोल रहा था? पहले तो मुझे मैं बोल क्वेश्चन रहा क्यों था कर सर। रहे थे? क्वेश्चन करो मुझे, रिव्यू में बाद में ले लूंगा हाँ आराम से आपका। क्वेश्चन करो। सर, मैं ये बोल रहा था कि जो कैंडल आई है ना, जो लेवल को टच कर रही है। ठीक हो गया, हाँ हाँ ना, अब इसमें आपने बताया कि लेवल टच पे उसकी बॉडी मतलब वहां पे क्लोज होनी चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, सपोज करते हैं कि सर अगर बॉडी हल्की सी ऊपर रहे तो क्या करना है वहां पे? तो शॉर्टकट नंबर 8 है ना आपका? अच्छा। शॉर्टकट नंबर 8 है ना? देखो ये और 3 कैंडल रूल जो बना था ना, इसको यहाँ पे भी ब्रेक हाँ। करने का ट्राई किया गया, लेकिन मार्केट यहाँ तक लेके गया। तो ये ट्राई किसने किया था? हम्म अगेन सेलर्स ने किया था। तो सेलर्स अगेन ट्राई कर रहे थे, यहाँ से फेल हो गए, अगेन बायर्स ऊपर लेके गए। सेलर्स अब क्या किया ना, यहाँ से फोर्स करके बाद में नीचे आए। मतलब क्या हुआ, प्रेशर बनाया हम्म सेलर्स ने, ट्रेंड चेंज हो गया ना, ये डाउन हम्म ट्रेंड है। ठीक हो गया? हम्म तो ये डाउन ट्रेंड क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना है भाई, प्रेशर बना रहे हैं। ठीक हो गया? तो हम्म अब क्या हो गया, यहाँ पे भी फेल हुआ था ना, अब ये यहाँ पे भी अगेन फेल हुआ, रिजेक्शन हुआ। लेकिन इसने कैसे न्यू लो बनाया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम्म लेवल जो है ना क्रैक हो गया। अभी मैंने हैमरिंग कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको, हैमरिंग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा हम्म, कल, मुझे याद दिलाओ ठीक है? आईक्यू ऑप्शन का ठीक मेरा है। एक बग समझ लो उसको, या वो कैंडल रीड करने का, कैंडल स्टिक जो होती है ना उसको रीड करने का जो बग है, वो बग को क्या है ना कि जैसे कि मैंने बताया था कि हर लेवल ना टूटने के लिए बनता है। ठीक है ना? तो वो हम्म टूटेगा कब? जब 2-3 बार वो क्रैक होगा ना, तब वो टूट जाएगा। तो हमने वही 2-3 बार पकड़ना है कि ये कहाँ पे क्रैक हो रहा है और कब ये टूटेगा, अब ये टूटेगा, हमने वो चीज पकड़नी है। ठीक हो गया? तो वो भी मैं सर ओके। बताऊँ। हाँ बोलो और दूसरी चीज सर इसमें और एक है बोलो बोलो। कि जैसे इस पे रिजेक्शन है ना, ठीक हो गया, हाँ और उसके नीचे वाली कैंडल जस्ट गैप अप लेके वो डाउन आ गई, ठीक हो गया, ओके। तो रिजेक्शन होना जरूरी है क्या? रिजेक्शन होना नहीं होना चलेगा, अगर एट द लेवल क्लोज हुआ है, रिजेक्शन नहीं है। मान लो कि ये एट द लेवल मतलब वो क्लोज हुआ लेवल है, पे उसकी बॉडी टच होनी चाहिए। बस हाँ इसकी बॉडी इसको टच होकर यहाँ पे क्लोज हो गया है ना, तो ये इतना ही ना है। अब हम्म इसने गैप अप ओपन दिया, इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट कैंडल का ओपन है वही तो इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये चीज नहीं समझा तो अभी सर तक आप? इसका गैप अप मतलब, गैप अप नहीं वो तो सर समझ आ गया, बट गैप अप कितना होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए उसके थोड़े ऊपर से गैप अप करके ओपन हो तो? बहुत ज्यादा गैप अप नहीं चाहिए, 2 कदम पीछे आप समझ लो। 2 कदम पीछे मतलब क्या होगा, हल्का सा मतलब 10% से 10%, 15%, 10%, 10-15% है ना? इनफ है, इससे ज्यादा नहीं होना हाँ चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है सर। 5 से जी जी। 10% चलेगा, 5 से 10% इनफ। 2 कदम यही हो गया, 15% 20% ओके ज्यादा हो जाएगा। 2 कदम मतलब क्या, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा एक पॉइंट भी चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब मार्केट अब है ना मैनिपुलेशन कर रहा है। ठीक हो गया? ओके पकड़ लो ओके इसको। सर सर गैप अप और गैप डाउन को लेके मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। एक्चुअली वो ना हिडन की लेवल के अंदर सारे आने वाले हैं, मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं लेगा, फिर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगेगा एक आंसर करना है तो मैं करूंगा, नहीं तो उसी टाइम में ले लूंगा। बोल। सर ब्रेकआउट के बाद जब कैंडल स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर देता है 3 कैंडल रूल वाले लेवल को, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद जब मैं उस पे ना रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ यूजुअली, ठीक तो हो मेरी गया, विन भी हो जाती है ट्रेड्स। ओके। लेकिन अगर उसमें गैप अप या ओवरलैपिंग होती है थोड़ी बहुत, हम्म हम्म, हम्म। फिर हम उसको कैसे देख सकते हैं कि इसको कंटिन्यू करना है या रिवर्स करना है? फिर आपने एक्चुअली उसको छोड़ देना है। समझ में आ रहा है क्यों छोड़ ओके देना है? क्योंकि वहां पे एक्चुअली देखो, ये ओवरलैपिंग और जो गैप अप गैप डाउन होता है ना,
अगर आपको लेवल पता है ना कि यहाँ पे लेवल है और इसने गैप अप दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छत में ओपन हुआ है, छत में ओपन हुआ है तो नीचे आएगा। क्लियर हो गया? सही जी है। अब सेम सिचुएशन है, देखो यहाँ पे एक लेवल है, इसका भी इसने ब्रेकआउट किया, कलर चेंज लेवल है उसका भी ब्रेकआउट किया, 3 कैंडल का ब्रेकआउट किया तो ये रिवर्स होगा, लेकिन वो जो कलर चेंज लेवल था ना उसका छोटा ब्रेकआउट है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूशन करेगा। ठीक हो गया ना? मान लो कि इस कंडीशन में इसने गैप डाउन ओपन दिया, तो क्या होगा? अब तो क्या होगा? कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा यहाँ कंटिन्यू से। करेगा सर। सही हो गया? तो ये रिवर्सल उस टाइम में आपका काम नहीं आएगा। मतलब क्या है कि गैप अप एंड गैप डाउन हुआ ना तो ब्रेकआउट में आपका काम नहीं आएगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। समझ में आया आपको? अगर रिजेक्शन के साथ इसने सेम ओपनिंग दिया है ना, जैसा कि रिजेक्शन भी है और इसने ओपनिंग भी सेम दिया है ना, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विन देके जाएगा, बड़ा ब्रेकआउट। ठीक हो गया? मतलब सेम पॉइंट से सर आता है तो जी। मतलब ओपन होता है तो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। हाँ हाँ, सही हो गया। क्योंकि ये रिजेक्शन हुआ है तो इसका मतलब तो ये है ना कि इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड है। अब सेलर्स इंटरेस्टेड है, उसके साथ साथ इसने जहां क्लोजिंग दिया ना वहां पे ओपनिंग भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि देखो रिट्रेसमेंट कैंडल जो भी होगी ना कैसी क्लोज होगी, पता है आपको रिट्रेसमेंट कैंडल कैसी क्लोज होती है? रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है। तो अगर कोई कैंडल रिजेक्शन के साथ इस तरीके से क्लोज होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है ना सेलर्स का लेवल है, तो सेलर्स ऊपर से क्या कर रहे हैं, इसको प्रेशर कर रहे हैं नीचे प्रेशर जाने कर के रहे लिए। हैं। ओके, अब ये क्या करेंगे ना, अपने दरवाजे के बाहर निकाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ये इसमें एंटर नहीं हो सकते। अगर स्ट्रांग होंगे तो एंटर हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें स्ट्रांगली नीचे जाना है ना तो ये क्या करेंगे ना कि दरवाजा यहाँ से क्लोज कर देंगे बायर्स के लिए। मतलब क्या होगा कि लेवल के बाहर इसको क्लोजिंग देगी, जैसा कि ब्रेकआउट के बाद इसको लेवल के बाहर क्लोजिंग दिया। लेवल के बाहर क्यों क्लोजिंग दिया? क्योंकि आगे कोई ना कोई लेवल होगा तो हमें रिजेक्शन भी मिला है ना उसका, और इसने रिजेक्शन के साथ क्लोज दिया है। अब नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है सेम लेवल के बाहर होना चाहिए, ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी थिंकिंग है, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं वो। समझ रहे हो ना? सर इसमें ना जब कई बार जैसे ऊपर या नीचे मतलब जो ओपनिंग पॉइंट ऑफ न्यू कैंडल है जब वो चेंज हो जाता है तो कैंडल कभी कंटिन्यू कर जाती है कभी रिवर्स कर जाती वो है, तो अब वही उसमें कर दो ना। कंफ्यूजन है कि नहीं तो अब एक मिनट। देखो, हमेशा ना देखो, मैंने पहले भी एक चीज बताई थी आपको कि जो ब्रेकआउट वाली ट्रेड है ना वो तुक्केबाजी वाली ट्रेड है, हमने उसको लॉजिकली बनाया, बताया था ना मैंने। ठीक हो गया? जी एज ए एक्सपीरियंस ये बड़ा ब्रेकआउट और छोटा ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। ठीक हो गया? सही है। जी तो इसका लॉजिक जी ये है कि अगर कोई कलर चेंज लेवल मिल गया ना तो वो रिवर्स करेगा। उसके साथ साथ मैंने छत एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, सब आपने मिक्सअप करने। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? अगर सब जी आपको जी सहमति दे रहे हैं ना कि आप रिवर्सल कर लो तो कर लो रिवर्सल, अगर थोड़ा सी भी संकोच है ना तो छोड़ दो। छोड़ोगे तो क्या होगा, या तो ये ग्रीन बनेगी या तो रेड बनेगी। समझ लो, यहाँ से इस कैंडल ने अगर तो इसको रेड बना दिया तो ये यहाँ आके क्लोज कर दिया तो क्या करोगे आप? फिर ग्रीन के लिए जाएंगे। तो ऐसे फिर श्योर शॉट रिवर्सल के बनाओ। लिए जाएंगे सर। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि श्योर शॉट ऐसे लो जहां पे आप समझ के करो। समझ लेवल में पे आया? ट्रेडिंग। कहीं पे भी करो, ये ब्रेकआउट पे भी आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे मान लो एक लेवल है, फिर आप क्या करोगे? दो थिंकिंग हो गई ना, एक तो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट कौन सा है भाई? बड़ा ब्रेकआउट है, रिवर्सल करना है। उसके साथ साथ इसने कलर चेंज लेवल पे क्लोजिंग भी दिया है, रिजेक्शन के साथ कंफर्म हो गया, मैं डाउन जाएगा ही जाएगा। सेम ओपनिंग दिया तो थोड़ा सा भी गैप डाउन दे दिया ना तो इसका मतलब ये टाइगर अटैक भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे टाइगर अटैक में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ 3 कैंडल रूल पे ही देखेंगे अभी ये। ठीक हो गया? ओके सर एवरीबॉडी यस, बोलो बोलो। सर मेरे को ना, मैंने जो आपको बोला ना ये 4 कैंडल वाला कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर कर दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को, हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना 4 कैंडल अच्छा वाला, उसके मुझे बाद पहले, मुझे आपकी कंफ्यूजन बताओ कि इसमें कंफ्यूजन आपकी क्या हो रही है, वो बताओ मुझे। इस तरह से चार्ट नहीं दिख रहा, पूरा दिखाओ। अरे वाह, चार्ट क्यों नहीं दिख रहा है? 1 मिनट मैं करता हूँ। ओके, देखो अभी। अभी भी नहीं दिख रहा है सर। अरे भाई, किसी को प्रॉब्लम है हम चार्ट में? लोगों को तो दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा पूरा है। नहीं दिख रहा है दिख रहा है, पूरा दिख भाई रहा है, चार्ट इतना ही है। दिख रहा है पूरा। यार टाइगर अटैक किधर है? ये है टाइगर अटैक, यहाँ पे है। इसी पे तो ट्रेड लिया है इसने। हमको तो टाइगर अटैक दिख ही नहीं रहा सर। अरे दिख रहा है भाई। ये राउंड दिख नहीं रहा उनका है, सर्वर का प्रॉब्लम है। ये आपका हाँ। राउंड, यहाँ राउंड दिख रहा है, मैंने राउंड किया वो। हाँ राउंड किया ग्रीन कलर से। नहीं, वो जो क्वेश्चन कर रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे नाम नहीं अभी लिख अभी रहा। अभी कर रहा है सर। अभी भाई, यस राउंड सर। ये राउंड दिख रहा है, मैंने जो राउंड किया वो ग्रीन कलर का। नहीं हेलो, सर, तो एक काम नहीं दिख करो, रहा है सर। आप अगेन ज्वाइन हो जाओ, लीव होके अगेन ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ 2 मिनट, ओके लीव हो जाओ, अगेन ज्वाइन हो जाओ। सर आगे कुछ है इसमें और सोशल 9 सर में? इसमें एक चीज दिख रही है बोलो। कि ये जो टाइगर अटैक है सर इस पे एक राउंड नंबर भी है यहाँ पे मतलब कहाँ पे राउंड नंबर है? टाइगर अटैक के साथ है, सर 142। नहीं नहीं ये प्राइस बार पे देखिए ना सर। ये ऊपर है ना, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये 2 राउंड नंबर ये है। 50 है सर, 50 है ना, 10 है ना इसमें प्राइस अच्छा, बार में। यहाँ पे 1-0 है, तो ये तो एक्चुअली इसका हाँ क्लोजिंग पॉइंट है ना, ये जो करंट कैंडल हाँ। क्लोज हुई है ना उसका क्लोजिंग पॉइंट है वो। ठीक है, वो तो विन होने के बाद का प्राइस बार है। ओके, विन होने के बाद का प्राइस बार है। बात तो यहाँ है। पे एक्चुअली क्या है ना कि 3 कैंडल रूल से उन्होंने लाइन लगा के रखा हुआ है, 3 कैंडल अच्छा रूल का लाइन लगा के रखा हुआ है, इस वजह से वो आपको ऐसा दिख रहा है।
हाँ हाँ ये हाँ ब्लू लाइन है वो राउंड नंबर नहीं है, ठीक हो गया। अगर राउंड नंबर है ना और इसने गैप अप लिया ना तो वो भी टाइगर अटैक ही है हमारा, समझ लेना। ठीक हाँ है, सर, वो भी तो मतलब उसमें बनता है। कॉन्फिडेंटली वो नीचे ही जाएगा ना सर। अब मैं उस राउंड नंबर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसको कितना बार ब्रेक करने को ट्राई किया है। 2-3 बार अगर हाँ पहले से ट्राई कर दिया तो वो ब्रेक करके जा सकता है, अगर पहली बार आ रहा है तो रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अभी के खैर लिए सर, हम वो ये तो क्या राउंड करते नंबर तो बाद में देखेंगे ही ना। हैं, बाद में देख लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। आगे तो बताएंगे ना सर इसके बारे में, क्या जानना है बोलिए ना आपको। राउंड नंबर के बारे में सर आगे। राउंड नंबर बहुत ही सिंपल थिंग है, वो सब है ना, मतलब एक 2 मिनट का खेल है राउंड नंबर वगैरह सब। मैं बता दूंगा कैसे स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर कौन से होते हैं, कहाँ पे हमने जी। फोकस करना है, किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है राउंड नंबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके 10 मिनट है। ठीक है, अभी भाई को क्वेश्चन कर लेना। सर अभी दिख रहा है सर मुझे। हाँ बताइए अभी। सर अभी देखिए, अभी क्या है ना, अभी ये मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ रेड कैंडल का, इधर इधर, हाँ इधर अप जा, उसके बाद रेड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। नीचे रेड की बात, कैंडल ये वॉल्यूम देख रहे हो आप? नहीं सर, ऊपर ओके, ये वॉल्यूम का पहले एक इंक्रीज हुआ। छोटा हाँ इंक्रीज बड़ा हुआ, कैंडल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इंक्रीज हुआ। हाँ बोलिए। ओके उस ठीक है, ग्रीन कैंडल आई, ओके ठीक है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आई। ठीक हो गया। दोनों वीक है, ओके ठीक है, हाँ दोनों वीक कैंडल, ठीक है। ओके उसके बाद ओके फिर एक ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक हो गया। ओके फिर एक रेड कैंडल आ गई। तो ये क्या कर रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये क्या कर रहा है? देखो नहीं मैं बता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो मार्केट है ना बायर्स एंड सेलर्स की फाइट पे चलता है, ठीक हो गया। जो जितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए ना, मार्केट उधर का ट्रेंड बना देगा, सही है। तो जो एरिया में समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे दोनों की फाइट सेम पावर में हो रही है, ना ज्यादा स्ट्रांग है कोई, ना ज्यादा वीक है कोई। जहां से ट्रेंड कन्वर्ट होगा ना, जहां से ट्रेंड बनेगा ना, वहां पे वो सेलर्स भी होंगे या तो बायर्स भी होंगे, तभी ट्रेंड बनेगा। जहां पे ट्रेंड नहीं बन रहा है ना, तो वो हमारा लेवल की ट्रेडिंग में आता है, वो हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चलेगा, लेवल की ट्रेडिंग में आएगा तब। ठीक हो गया, ओके सही है? तो फिलहाल आपने इसके बारे में सोचना नहीं है, ऐसा सोच लेना कि यहाँ पे फाइट चल रही है और ये फाइट में मुझे घुसना नहीं है, इन दोनों को लड़ने दो। अगर छुड़ाने के लिए भी घुसे ना तो फेल हो जाओगे। नहीं सर, मेरे को क्या जल्दी है। हाँ ठीक है ना, तो हम अरे लोग भाई मार्केट को खुजली हो रही है, छोड़ दो। हाँ बस यही समझ लो, ठीक बात है। तो मार्केट शेयर शॉट 9 में कुछ और है। शॉर्ट 9 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, टाइगर अटैक ठीक हो गया। अब इसके बाद ना मेरी लेवल की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। लेवल की ट्रेडिंग मुझे याद दिलाओ, उसके साथ साथ कल मुझे एक चीज और याद दिलाओ जो मैंने हैमरिंग कॉन्सेप्ट की बात की थी, ठीक हो गया। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमरिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको समझ लोगे तो आपको चार्ट रीडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। आप समझ जाओगे कि मार्केट अब इसको ब्रेक करने के लिए जा रहा है या फिर रिवर्स करने के लिए जा रहा है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो कैंडल्स की स्पीड है ना, उसको देख के आप पता लगा लोगे कि मार्केट में अभी ट्रेड करने जैसा है या नहीं। उसमें फिर आपको न्यूज वगैरह देखने की कोई झंझट नहीं होगी। अगर आपके हिसाब से मार्केट चल रहा होगा ना, वो कैंडल की स्पीड बता देगी आपको कि भाई मार्केट अभी बिल्कुल सही है, इस मार्केट में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, सर लेवल ट्रेडिंग में आएगा। कल ही आएगा, कल ही मैं दोनों चैप्टर क्लियर मतलब करूंगा। लेवल ट्रेडिंग भी मार्केट बताऊंगा। में फ्लक्चुएशंस है नहीं है, वो सारी नहीं चीजें वो हैं सर। सारी चीजें आपको पता चल जाएगी सिर्फ एक कैंडल की मूवमेंट देख के, कि कैंडल की करंट में मूवमेंट क्या चल रही है। इसकी मूवमेंट देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इस मार्केट में ट्रेड करने जैसा है या नहीं। ठीक हो गया, ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। हेलो सर आपने जो अभी वीडियो चाहिए आपने अभी एक चीज बोली, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सर, स्मार्ट मनी इनबिल्ड हुई हो, वो क्या चीज है सर? मतलब कि वो क्या ये चीज क्या होता है ना, देखो हम लोग तो है ना एक एक $2 की ट्रेड लगाने वाले, ठीक हो गया। लेकिन वर्ल्ड वाइड ना एक्सचेंज मिलियंस ऑफ डॉलर के होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक हो गया। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब क्या होता है कि जो एक्सचेंज होते हैं ना, मनी एक्सचेंज, वो बड़ी बड़ी ब्रांच होती है। अब वो ब्रांच जो होती है ना, वो एक ही दिन पैसा, एक ही टाइम में मतलब पैसा नहीं कन्वर्ट करते वहां पे। उनका फिक्स रहता है कि उनकी एक प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है कि यार कौन से दिन हमने करना है, कितना बजे हमने करना है। वो बड़े प्लेयर है ना, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तो उनको क्या है ना, एक पॉइंट भी अप डाउन हो गया ना तो करोड़ों का फायदा हो जाता है, सही है। तो करोड़ों में खेल रहे हैं ना, तो वो अच्छा मार्केट ढूंढेंगे और वहीं इन्वॉल्व होगी जहां उन्हें फायदा होगा। समझ में आया? तो अगर कोई बड़ी कैंडल्स वगैरह न्यूज वगैरह चल रही है ना, तो ये वही चीज होती तो क्या सर हम उनके संग ट्रेनिंग करते तो उनके साथ ही चले जाए बैठ करके? है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई। ऐसा कैसे हो? वो उस समय पे फिर यही वाली कंडीशन आती है जो सर अभी यहाँ पे चल रही है, कौन सी? यही कंसोलिडेशन वाली। कंसोलिडेशन वाली, हाँ ये भी चलती है, ये बहुत ज्यादा चलती है। और उसके साथ साथ ना, अगर तो मतलब एक कैंडल बड़ी बन जाए ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड कैंडल भी बनता है उसमें, क्योंकि हम लोग 1 मिनट की ट्रेड करते हैं ना, हम लोग 1 मिनट की हाँ ट्रेड सर। करते हैं ना। तो कभी कभार क्या होता है न्यूज वगैरह टाइमिंग में, तो 2-5 मिनट के लिए कैंडल्स मार्केट उधर ही जाता है, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए तो जाएगा ही जाएगा। 2 ही मिनट में मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा ना, फिर उसको नीचे आने में ना पूरा दिन निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखा है आपने? पूरा पूरा दिन एक ही हाँ सर। कैंडल के अंदर चलता रहता है, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है ना, ये न्यूज वगैरह होती है, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर,
ठीक हो गया। फिर उन्होंने एक बार लगा दिया ना पैसा, वो मुड़ के नहीं देखते। अब उनको पता है कि जब मार्केट गिरेगा ना तब अगेन हम लोग डालेंगे, तब अगेन खरीदेंगे हम लोग। ठीक हो गया। तो पूरा दिन मार्केट को नीचे लाने में कौन लगा रहता है? लोकल लोकल बंदे लगे रहते हैं, उसके अंदर खेलते रहता है ना, इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, वो सब खेल उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो सब ये स्कैल्पिंग वगैरह में, इंट्राडे में नहीं पढ़ते वो लोग अपना माइंड सेट करके पढ़ते हैं कि हमें कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे खरीदना है। ठीक हो गया। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी डॉलर को बाय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे INR लगा के डॉलर को हम लोग बाय कर रहे हैं, समझ में आया आपको? हम लोग डॉलर में डिपॉजिट करते हैं जी ना, सर। तो डॉलर को बाय करते हैं। हम्म। अगर ये यूरो JPY का चार्ट ओपन है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने डॉलर को यूरो में खरीदा या बेचा JPY के साथ, समझ में आया आपको? ठीक हो गया। आपका डॉलर कट रहा है, लेकिन ये IQ ऑप्शन प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आपकी तरफ से यूरो लगा रहा है JPY में, समझ में आया आपको? ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है ना कि मैं तो डॉलर ही लगा रहा हूँ ना, लेकिन एक्चुअली डॉलर वहां लग ही नहीं रहा है। वहां पे क्या लग रहा है? यूरो लग रहा है। किसके साथ? JPY के साथ कन्वर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है मनी। ठीक हो गया। विन हुआ तो आपका है, लॉस हुआ तो फिर उसका है, खेल वो है। ठीक हो गया। 1 मिनट में यही सर बोलो। अभी बाइनरी के ऊपर न्यूज़ेस आ रही हैं, वो मतलब क्या लग रहा है सर कि अभी देखो मैं कंटिन्यूएशन ये होगा कि नहीं, क्या क्या होने हो वाला रहा है ना, ये क्या हो रहा है ना कि देखो मार्केट में क्या होता है, अगर मैं इंडिया कंट्री की बात करूँ तो हमारी कंट्री में क्या है ना कि कोई भी बिजनेस अच्छा ग्रो करने लगेगा ना, तो उस पर नियम लागू हो जाएंगे। हाँ वो तो है बाइनरी सर। ऑप्शन ये लॉकडाउन के बाद से इंप्रूव हुआ है, पहले नहीं था इतना। हाँ। ठीक हो गया। तो लोगों ने क्या किया ना, ऑनलाइन सर्च कर करके, रिसर्च कर करके इसमें पैसा बहुत ज्यादा गवाया है। जब गवाया है ना, तो इसकी हाँ। कंप्लेन बहुत गई है कि हमारा पैसा अटक गया बीच में, जैसा कि बैंक में विड्रॉ नहीं आया, तो उसकी कंप्लेन चल गई हाँ। RBI में। तो वो कंप्लेन भेगी होते होते ना RBI में पहुंची, तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये तो स्कैमर है, ये लोग तो सब, इनके माइंड में ऐसा हाँ। चला है। तो पहले हमको क्या इन्होंने धमकाया कि आप लोग सब समझ जाओ, ये लोग स्कैमर है, ये लोग आपका पैसा लूट लेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं समझोगे ना, तो हम लोग आपका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपका पैसा जाएगा तो ये इनकी इतनी वार्निंग है, ये इसको बैन नहीं कर सकते, समझ में आया? अगर बैन कर देंगे ना अभी तो एक 30% टैक्स देना पड़ रहा है ना। बस वही है ना, मैं बताना वही चाह रहा हूँ ना कि जिस बिजनेस को ग्रो कर जा रहा है ना, उससे गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाएगा, बस वो निचोड़ लगाएंगे। किसी भी बिजनेस में ले लो, किसी भी बिजनेस में, समझ में आया आपको? कोई तो भी मतलब ये बिजनेस चलेगा ना सर? है, बिल्कुल चले। अरे बंद हो गया तो भी हमें क्या मतलब है, आप तो प्राइस एक्शन सीख रहे हो ना। ये चीज माइंड में मत लाओ कि हम सिर्फ बाइनरी ऑप्शन से ही कमा सकते हैं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इसको स्टॉक मार्केट में भी एनालाइज करना स्टार्ट कर देना है, समझ में आया आपको? ठीक है। ये चीजें आपको वहां पे काम आनी है, डेफिनेटली आनी, अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। चलो अब 1 पर मिनट वो है, है ना सर कि 1 स्टॉक मिनट है। मार्केट में और हाँ, बाइनरी में थोड़ा सा छोड़ो छोड़ो डिफरेंस है छोड़ो ना। छोड़ो, सब छोड़ दो। अब 1 मिनट है, अच्छे से हमें नींद लेनी है, सोना है। ठीक हो गया। मुझे ये बता दो कि 9th क्लास हमारा कंप्लीट हो गया, 9th क्लास में आपको क्या हो गया? मजा आ गया ना राहुल गांधी जैसा? मजा आ गया सर। हाँ, नहीं हुआ सर। क्या हो गया? कितना हो गया? 9 64 हो गया, 9 64 हुआ ना हमारा। 9 हुआ है सर। 9 क्लास 7 64, थी ये तो। हाँ 9 64 हुआ ना हमारा। सर वीडियोस नहीं चल रहे। अरे हो जाएंगे चालू यार, नहीं चल रहा तो मेरे को मैसेज करो, ईमेल आईडी अपना। ठीक हो गया, सही है। टेलीग्राम के पे, व्हाट्सएप पे? टेलीग्राम पे करो, टेलीग्राम पे कर दो, कोई मसला नहीं। ठीक है। और क्या नाम था आपका? सर मेरा नाम शिव है और अभिजीत राज के नाम से आईडी। क्या क्या नहीं समझ में आया? अरिजीत के नाम से है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो भाई अरिजीत भाई, मैंने तो आई थिंक आपका आईडी तो डाला ना मैंने उसमें, आप है ना सही से सर स्पेलिंग डाला, वगैरह लेकिन वो लिखो। चल ही नहीं रही। मैं तो मुझे नहीं पता, आप जो आईडी एक्चुअली आपने शायद कैपिटल में लिखा होगा, इस वजह से नहीं चल रहा होगा, आई डोंट नो। ठीक है। मैं तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहाँ पे, जो भी डालोगा सही डालोगा तो जाएगा आपको। एक बार फिर से डालो, वहां से कॉपी कर लो, जहाँ पे मेल आईडी है ना वहाँ पे कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर लो और वो पेस्ट कर दीजिए। ठीक हो गया, ओके क्लियर है ना? ओके सर तो एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। बोलो, अभी 1 ही मिनट बचा है, अभी क्या ये करो। डिजिटल और बाइनरी में क्या डिफरेंस है सर, ये IQ ऑप्शन में? डिजिटल में क्या होगा ना कि डिजिटल में जहां आपकी ट्रेड लगी है ना, वो जीरो नहीं होगी, वो सीधा लॉस ही होगी। और बाइनरी ऑप्शन में क्या होगा ना कि जीरो होगा, आपका रिफंड आएगा, समझ में आया? OTC प्लेटफॉर्म है ना सर डिजिटल।